इस्लाम की तरफ सबसे पहले मक्का के ताकतवर नहीं बल्कि मक्का के सबसे गरीब लोग आए, जिनमें से बहुत सारे तो गुलाम थे, क्योंकि पहली बार इस्लाम ने उन्हें ये सोच दी थी कि वो किसी इंसान के नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं। और इसी सोच की वजह से आहिस्ता आहिस्ता अरब का ट्राइबल निजाम खराब होने लगा, क्योंकि पहली बार गुलाम अपने आकाओं के सामने खड़े होने लगे। लेकिन एज आई सेड, अरब बहुत ही एक सख्त ट्राइबल सोसाइटी थी, व्हिच मींस इन गुलामों को प्रोटेक्ट करने वाला मक्का में कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से बहुत तेजी से इन गुलामों के मास्टर्स ने इन पर जुल्म करना शुरू कर दिया। और इतना सख्त जुल्म कि मतलब खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गर्म कोयले पर लिटाया गया और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखे गए। अम्मार बिन यासिर को कोड़ों से मारा गया और उनकी वालदा सुमैया को तो शहीद कर दिया गया, क्योंकि मक्का वालों को पता था कि इन लोगों के साथ जो भी करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि इनको पूछने वाला कौन है। लेकिन उसी टाइम अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन सारे गुलामों को अपने बिजनेस की ताकत से आहिस्ता आहिस्ता बचाना शुरू किया। तो सबसे पहले अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनके मास्टर उमैया से मुंह मांगी प्राइस पर खरीद कर आजाद कर दिया। इसके बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खब्बाब को भी खरीद कर आजाद कर दिया और इवन एक बूढ़ी ब्लाइंड औरत को भी अपने मास्टर से खरीद कर आजाद कर दिया। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बाकी बहुत सारे गुलामों को खरीद कर आजाद कराया। मक्का के लोग और इवन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद, जो खुद मुसलमान नहीं हुए थे, वो सब इस बात पर हैरान थे कि अबू बकर आखिर क्यों ऐसे कमजोर लोगों को आजाद कर रहे हैं जो इतने गरीब हैं कि वो इस्लाम की ताकत बढ़ाने में भी कोई खास रोल अदा नहीं कर सकते। मतलब एक ब्लाइंड बूढ़ी औरत ज्यादा से ज्यादा इस्लाम के लिए क्या करेगी। लेकिन फिर भी अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन सारे गुलामों को डबल ट्रिपल प्राइस पर खरीद कर आजाद कराते रहे। इस इतने सख्त जुल्म की वजह से इस्लाम के पहले दिनों में मुसलमान अपनी सारी एक्टिविटीज बाकी मक्का वालों से बिल्कुल छुप के किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने एक सीक्रेट हेडक्वार्टर भी बनाया था जिसका नाम था दारुल अरकम। और मुसलमानों का ये सीक्रेट हेडक्वार्टर भी अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फंडिंग से ही चलता था। इस इतने टेंस सिचुएशन में जब मक्का वाले मुसलमानों पर बहुत जुल्म कर रहे थे और हर वक्त मुसलमानों का मजाक उड़ाते रहते थे, तो एक दिन अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के सरदारों के पास आए और उन सारों से कहा कि कल मैं एक ही रात में मक्का से बैतुल मुकद्दस मतलब इसरा वल मेराज का सफर करके आया हूं। जिस पर अबू जहल ने कहा कि वेट व्हाट, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं बाकी सारे लोगों को भी अगर जमा करके ले आऊं तो क्या आप उन सारों के सामने भी यही बात दोहराएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऑफ कोर्स। जिस पर अबू जहल जोर जोर से मक्का के लोगों को बुलाने लगा कि ये बात सुनने के बाद तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कोई भी नहीं मानेगा। और कुछ नए मुसलमान इन बातों को सुनकर थोड़े कंफ्यूज भी हुए। लोगों ने जब ये सुना तो वो भागकर सबसे पहले अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए, क्योंकि उनको पता था कि अगर अबू बकर इस रिलीजन से पीछे हट